नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉन्डमैन। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, एनसीआर रीजन में या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कई राज्यों में यहाँ पे एक परंपरा है। कुछ कुछ जगहों पे है कुआं पूजन, कुछ जगहों पे है तालाब पूजन। कुआं पूजन पर अगर मैं आता हूँ तो वो खुद मेरी फैमिली और गांव में भी एक परंपरा है कि जब भी घर में बेटा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो कुआं पूजन की एक परंपरा है। उसमें पूरे गांव को बुलाया जाता है, उसकी दावत की जाती है, गांव के सभी लोगों की बुला के दावत की जाती है और सबको खाना खिलाया जाता है, लोग नाचते हैं, डीजे बजते हैं। और उस पूरी परंपरा को क्या कहते हैं पता है आपको? कुआं पूजन। आपको भी बहुत सारे इनविटेशन ऐसे आते होंगे जी। आपको जो है ये हम न्योता भेज रहे हैं या कार्ड भेज रहे हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कुआं पूजन। क्योंकि अब कुआं पूजन ऐसी चीज बन गई है कि हम उसके पीछे क्या जो रीजन है उसको पूजने का, उसका जो उसको सेलिब्रेट करने का, वो कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। उसको सेलिब्रेट करने का जितना मुझे पता है उसका यही कारण होता होगा कि हमारे घर में जब भी बेटा पैदा होता है तो यह होता था जब शुरू हुई थी ये परंपरा, अगर मैं सब उस समय की बात करूं तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि क्योंकि हम पूरा परिवार हमारा या उन उस समय के लोगों का एक कुएं के पानी पर निर्भर होता होगा। पानी जो आता होगा पूरे परिवार का वो किसी कुएं ना किसी कुएं से आता होगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि अब घर में जब बेटा पैदा हुआ है तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बेटी पैदा होने पर नहीं कुआं पूजन होना चाहिए, लेकिन जो एक परंपरा है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जब भी बेटा पैदा होता है तो हम जाके सबसे पहले उस चीज को जाके पूजते हैं, उसको जाके हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं जिसका पानी ये अभी पीने वाले हैं या जिसकी वजह से हम पानी पीते हैं, सबसे पहले हम उसको जाके पूजते हैं। तो वो एक परंपरा थी, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही परंपरा रिपीट होती चलेगी। आज की डेट में होता यह है कि परंपरा बच गई है लेकिन कुएं नहीं बचे हैं। बहुत सारे गांवों में कुएं का सिर्फ एक आज सिंबल बचा है। वहां पे सिर्फ एक आपको एक ऐसा बोर्ड दिखेगा या पत्थर दिखेगा कि यहाँ पे पहले कुआं होकर हुआ करता था। अभी यहाँ पे कुआं नहीं है, लेकिन आज भी अगर बेटा पैदा हुआ है घर में तो उसी स्थान को जाके पूजते हैं। हम तालाबों को भुला सकते हैं लेकिन तालाबों के साथ जो हमारी परंपराएं हैं उनको शायद नहीं भुला सकते। और वही कारण है कि आज भी कुआं पूजन चलता है। आज भी घर में जब बेटा पैदा होता है तो कुआं पूजते हैं। कुआं नहीं बचा तो उस कुआं के एक जो प्रतीक है, उस कुआं की जो जगह बची है उसको पूजते हैं। उसी तरह से तालाब पूजन भी एक परंपरा है। और तालाब पूजन में होता क्या है कि वही जब भी घर में शादी होती है या बेटा पैदा होता है, कई जगह पे तो जब बेटी भी पैदा होती है तो जाके तालाब पूजन की एक परंपरा होती है। तो वहां पे जो भी आसपास का तालाब होता है, महिलाएं गीत गाती हुई जाती हैं और उस तालाब में उनके जो शादी के कुछ अवशेष होते हैं, जो देवी देवता वो बनाते हैं। कुछ लोग आटे का देवी देवता बनाते हैं, कुछ लोग ईंट से बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो वहां पे जाके तालाब की पूजा करते हुए उसको वहां पे प्रवाहित कर दिया जाता है। ये कुआओं की और तालाबों की परंपरा है, ये हमारा और उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। दूसरा, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि जब नवजात शिशु नवजात शिशु एक्सपायर हो जाता है या वो नहीं रहता दुनिया में। नवजात शिशु मतलब जो तुरंत पैदा होते ही उसको कुछ हो जाता है, तो उसको फिर जलाने की बजाय कुछ लोग तालाब के किनारे पे, इवन हिंदुओं में भी कुछ लोग तालाब के किनारे पे उसको जाके वहां पे मिट्टी में दफना देते हैं। और ये दफनाने की परंपरा सिर्फ मुस्लिमों में नहीं है बल्कि बहुत सारी जगह ये हिंदुओं में भी यही परंपरा है कि अगर नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तो तालाब के किनारे पे गड्ढा करते हैं और उसको वहां पे दफना देते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं पिछले साल जब गाजियाबाद में एक गांव है वहां पे मैं तालाब की साफ सफाई कर रहा था, तो हमने जैसे ही वहां से जेसीबी से वो मिट्टी खोदा तो वहां पे बहुत सारे अवशेष मिले। तो अवशेष को देख के हम समझ गए कि ये किसी नवजात शिशु के अवशेष हैं। तो तभी हमने फिर गांव वालों से पूछा तो तब हमें जाके पता चला कि ये परंपरा आज भी गांव में है। तो उसके बाद से हमने वहां पे उनको ढक दिया। हालांकि हमको बहुत बुरा लगा कि हमने किसी जानकारी के अभाव में वैसा किया, लेकिन दूसरा बहुत सारे गांव में आज भी ऐसा ही है कि नवजात शिशु
अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको एक शमशान घाट में ना को जलाने की बजाय उसके शरीर को हम जो है तालाब के किनारे पे लाके उसकी दाह संस्कार करते हैं। तो वो एक हमारी परंपरा है। तीसरा, किसी बहुत सारे गांव में आज भी ये परंपरा है कि जब भी गांव में कोई शादी होती है या होती है तो दूल्हा दुल्हन जो है वो तालाब के किनारे पे आके वो एक कुछ खेलते हैं, संटी संटा उसको यहाँ पे कहते हैं। तो बहुत सारे गांव में वो है कि वहां पे वो संटी संटा खेलते हैं। तीसरा एक जो आपको सबसे बड़ा प्रूफ दूंगा, बहुत सारे गांव में जो तालाब हैं वो शमशान घाट के किनारे पे हैं। यानी जहाँ पे हम कोई अगर मृत्यु हो जाती है उनको जाके जो जलाते हैं, वहां पे जब लोगों को जलाने के बाद वो लोग घर जाते हैं, लेकिन घर जाने से पहले उसी तालाब से अपने वो हाथ पैर धो के जाते हैं, कई बार मुंह धो के जाते हैं, और कुछ गांवों में उसी तालाब में उनको स्नान करके जाना होता है। तो घर में घुसने से पहले उनको तालाब के शमशान घाट के जो किनारे पे एक तालाब बना हुआ है उसमें स्नान करके वो जाते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तालाब, मैं फिर से कहूंगा कि तालाब एक पानी का गड्ढा नहीं है। तालाब हमारी एक विरासत है, तालाब हमारी एक परंपरा है, तालाब हमारी एक संस्कृति है, और इनको हम भुला सकते हैं लेकिन इनके साथ जो हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं उनको शायद हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और उससे अच्छा इसका जो सबसे समाधान है कि हो सकता है कि हम तालाबों को ही, अगर हो सकता है तो हम तालाबों को ही बचा लें, उसके साथ हमारी परंपराएं, संस्कृति, ये सारी चीजें भी बची रहेंगी। अगर आपकी भी कोई ऐसी गांव में अगर कोई अनोखी परंपरा है तालाब से जुड़ी हुई, और या आपके गांव में ऐसी कोई स्टोरी है तालाब से जुड़ी हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं मुझे। आप सोशल मीडिया पे आप मैसेंजर में भी आके बता सकते हैं, फ़ोन करके भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्टोरी को हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ। मैं फिर से आप सभी लोगों के साथ इजाज़त लेता हूँ, और मैं फिर से सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।